हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज तो मेरा मन बहुत दुखी है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंगलवार के दिन सुबह कल ऐसी घटना घटी है जो कि उत्तरकाशी में हुई। और उत्तरकाशी में जो घटना हुई उसका जिम्मेदार हम सब लोग हैं, जो लोग वहाँ पर एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके पर्वत पर इतने सारे हम रास्ते बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे मकान बना रखे हैं जो कि आप उसमें आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन या जाती है, जो जनता वहाँ पर जाती है, वहाँ पर वो इंजॉय करने जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं पेड़ पौधों को काट के और पर्वतों को काट के। आप जानते हैं कि पर्वत भी एक योनि में आता है और जो पेड़ पौधे हैं वो भी योनि में आते हैं। और हम अगर किसी को काटते हैं या कुछ करते हैं या हम उसको जरा सा वाला जो है वो है महादेव, और जो महादेव को बहुत ही क्रोध आता है। ऐसे ही केदारनाथ में हुआ था 2013 में। केदारनाथ में आई थी महाप्रलय, जो कि आपने देखा भी होगा और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो अब आई है तबाही उत्तरकाशी में और एक प्राकृतिक आपदा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि रोड जो बनाए जाते हैं वो भी नष्ट हो गए। प्रकृति बहुत ही स्ट्रांग है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा अपना खिलवाड़ करते हैं। हम अपने आप को हम एक मनुष्य हैं भाई, हम मनुष्य होकर भी हम अपनी प्रकृति यानी कि भगवान का दिया हुआ एक अनुपम सौंदर्य जिसके साथ हम करते हैं खिलवाड़, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए गलत हैं। तो इसी वजह से और वहाँ पर जाते हैं, अगर कोई लोग जो जाते हैं जो मौज मस्ती के चक्कर में वहाँ पर वो वहाँ की नियम और कायदों को भूल जाते हैं। तो भगवान के धाम पर या कहीं भी जाए, पहाड़ों पर तो भगवान के धाम है और वहाँ पर ऐसे कार्य ना करें जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कार्य होता है, जो हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा में एक तो 150 मतलब 150 जवान बह गए, मलबा में घर के घर होटल के होटल मिल गए। और आपको पता है कि 70 लोग तो लापता हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जो कि 4 लोग सिर्फ आपको दिख रहे हैं, वो 4 लोगों में मलबे में कितने लोग मिले हुए हैं वो पता नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और इस दुखद घटना पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि जब भी आप सावन जैसे देखें, इतना बढ़िया इतना अच्छा जो महीना होता है सावन का, तो महादेव का क्रोध जो कहते हैं भागीरथी इतनी उफान पर है और कहते हैं कि ये जो विपदा आपदा ये सब चीज़ें जो आती हैं वो प्रभु की मर्जी से आती हैं, उनके क्रोध से आती हैं। तो आप उनको भगवान को शांत रखें, भगवान से कहें कि हे प्रभु, जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा मांगना चाहिए। जहाँ पर भी आप अगर जाते हैं, तीर्थ धाम पर जाते हैं, पर आप उसके साथ खिलवाड़, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं या हम नहीं करते, एक आम आदमी जो है वो वहाँ पर जाकर जो उसके नियम हैं वो उसको निभाने चाहिए। वहाँ पर रहने वाले, उत्तरकाशी में जो रहने वाले हैं, वहाँ के सभी लोगों को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एक विकास एक अलग चीज़ है, पर किसी के साथ खिलवाड़ करना वो प्रकृति कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। तो प्रकृति आपदा आने का मतलब यही है कि प्रकृति क्रोध में आ गई और उसने ये इस तरीके से हमारे भारत के जो इतना उत्तरकाशी जैसा एक बहुत ही खूबसूरत जगह उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया, धराली जैसे गांव को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि जब भी तीर्थ धाम पर जाएं तो भगवान की भक्ति के साथ जाएं, श्रद्धा भाव के साथ जाएं। अगर किसी के अंदर अगर मौज मस्ती के लिए जाता है या फिर कुछ भी, तो बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपके लिए स्पेशली बनी है, वो वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई भक्ति से जा रहा है तो उसे प्रॉपर भक्ति मतलब एक कहते हैं संपूर्ण भक्ति के भाव के साथ जाना चाहिए। अगर उनकी इच्छा है तो वो आपको ज़रूर आपको बुलाएंगे। तो ये ना सोचे कि चलो भाई आज हम छुट्टियाँ हैं तो मैंने बहुत देखा है, मैंने दिल्ली में बहुत देखा है, दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है या फिर उनको अगर संडे भी छुट्टी मिलती है तो वो आगे
आगे पीछे की छुट्टी को ऐड कर लेते हैं और वो 3 दिन की छुट्टियों पे निकल जाते हैं। मैंने बहुत देखा है। और आजकल चलन हो गया है, आजकल चलन हो गया है कि हर कोई बंदा हर वीकेंड में बाहर निकल रहा है, 3 दिन के लिए घूमने निकल जाता है। वो इसे ये नहीं पता होता कि आप कितनी पॉपुलेशन के साथ एक पर्वत पे खड़े होते हैं, गाड़ी वाड़ी सब होता है। आप सोचिए कितना सहेगा वो पर्वत। पहले तो आप उसको काट के उसको रास्ता बना दिया, और रास्ता बनाने के बाद भी उसमें घंटों जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा है। तो ये भी एक कारण है। और आप समझ सकते हैं कि किसी की एक लिमिट होती है, यानी कि प्रकृति की भी एक लिमिट है। अब वो कब तक कितना सहेगी। तो सहना तो देखो, एक मनुष्य भी होता है, वो भी एक लिमिट तक सहता है। और ऐसे ही प्रकृति है जो आपने देखा है कि पर्वत या पेड़ पौधे वो भी कब तक सहेंगे। तो और इसका जो दायित्व होता है वो हम जैसे लोगों पर ही होता है कि हम लोगों ने ऐसा काम किया। तो काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो कि सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मेरी वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताना चाहा वो बताया, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है उस घटना को देखकर कि मैं कल से मैं ये देखा तो मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है, अशांत है, मन अशांत है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, मन तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी स्वीकार नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को जब वो देखता है मन, तो हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है, तो अशांत हो जाता है। तो हम भगवान महादेव की आराधना करते हुए उनको शांत रखें। महादेव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, कभी भी ऐसी विपदाएं ना आए। और ये मेरा अनुरोध है। कहेंगे कि इसका एक निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष मेरी वीडियो का ये निकलता है कि समय समय पर ही जाएं। आपको जब लगे कि हाँ हमें भगवान की भक्ति का वो धाम हमें करना है, तभी घर से निकलें वहाँ जाने के लिए। अदरवाइज़ आप अपने घर में बैठें, आसपास के एरियो में घूमें, पर्वत पर जाकर बोझ ना बनाएं। क्योंकि उस पर्वत पर भी एक लिमिट है, एक सहन शक्ति भी कभी लिमिट तक रहती है। ऐसे ही बादल का फटना, अचानक ही ऐसी विपदा का आना, ये प्रभु की इच्छा से होता है। तो ये जो हुआ है प्रभु की इच्छा से हुआ है। इसलिए मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमें अपनी प्रकृति के लिए ध्यान देना चाहिए और अपने प्रभु, अपने भगवान का आराध्य को हमें निरंतर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। बाकी धन के पीछे या फिर वहाँ पर रहे उत्तरकाशी में जो लोग हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं और वहाँ पर ज़मीन खरीद के अपना होटल बना देते हैं, अपना व्यवसाय के लिए बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसा कार्य ना करें, भगवान का ध्यान करते रहें। देखिए ऐसी विपदाएं आती रहती हैं। जब ये ऐसी विपदा और आपदा आए तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इस चीज़ को भगवान याद दिलाते हैं। तो इसको समझें। और भगवान कभी भी मनुष्य को अपने आप को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि आज हमने ये बना दिया, आज हम रॉबोट बना दिया, एआई से हम ये कर सकते हैं, एआई से वो कर सकते हैं। पर आप टेक्नोलॉजी के अधीन हैं और ईश्वर टेक्नोलॉजी के अधीन नहीं है। ईश्वर की शक्ति इन सब शक्तियों से ऊपर है। तो इसलिए थोड़ा भगवान से डरें और कार्य को बहुत अच्छे से करें, भगवान का नाम लेते रहें, जपते रहें। सुविधा जुटाना एक हमारा स्वभाव होता है, पर सुविधाओं का अगर दुरुपयोग करना ये हमारे लिए गलत है। कहते हैं कि शक्तियाँ अगर आपको मिलती हैं, अगर प्रभु की मर्जी से शक्तियाँ मिलती हैं, तो वो शक्तियों का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो पाप कहलाता है। और पाप कभी भी भगवान की नज़र में कभी सही नहीं है। तो ऐसी विपदा और आपदा आती रहेंगी। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आप सबको किसी को ठेस हुई हो और या फिर किसी को के भाव आघात हुआ हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।